की जान में जान आई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हज़रत आमना के पास रहने लगे। उसके बाद ज़िंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई, तब आप अपनी माँ हज़रत आमना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 ख़ास बातें थीं। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात ये थी कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस ज़माने में सफ़र 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका ये सफ़र भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलट कर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आपकी ज़िंदगी में जो वाक़या पेश आया उसे देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी रोने लगे। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे, तो रास्ते में ही आपके वालदा हज़रत आमना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई, और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबवा नाम की एक जगह है, वहीं पर हज़रत आमना को दफन किया गया, और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए और वो रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था, और अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपके वालदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको अपनी गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप ज़रा सोच कर देखिए कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चों को लोग धिक्कार भरी नज़रों से देखते हैं, फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता। मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपके यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुंचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब जो आपके चचा थे, वो आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अबू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने बेटों से ज़्यादा और अपने पोतों से ज़्यादा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स थे जो कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाँव में उनके लिए एक ख़ास फर्श बिछाया जाता था, जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे। खेलते खेलते वहाँ पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ ही आगे आते ताकि उनको उठाकर वहाँ से अलग बिठा दिया जाए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनको रोकते थे और कहते थे कि ये मेरा पोता है और इसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और आपकी पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बिठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर ज़रूरत को वो पूरा किया करते थे। आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने देते थे। वो हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ में घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइशों से गुजर कर अपने ज़िंदगी का सफ़र पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा ने आपकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब को सौंप दिया। अबू तालिब आपके सगे चचा थे।
دوستو ذرا سوچئے اس بچے پر کیا گزرتی ہوگی جس کے بچپن میں نہ تو ماں کا ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا ساتھ، ایک دادا کا سہارا ہوتا ہے، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب اٹھاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو سہارا دیا، آپ کی ہر طرح سے حفاظت کی، آپ کے دشمنوں سے، تلوار سے، ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھا اور آخری سانس تک آپ کی مدد کرتے رہے۔ حالانکہ ابو طالب پیسے والے نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کسی بھی بات کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آپ جس بھی چیز کی خواہش کرتے تھے آپ وہ پوری کر دیتے تھے۔ میرے دوستو اس کے بعد دن بیتتے چلے گئے۔ ابو طالب جب بھی کسی سفر پر جاتے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ اس زمانے میں سفر بہت لمبا ہوا کرتا تھا، 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا، اور ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ یہ معصوم سا بچہ جس کے نہ والد نہ والدہ کا سہارا ہے، نہ کوئی دادا کا سہارا ہے، اس کو کسی اور کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں اور اس کو تکلیف ہو۔ دوستو ایک بار ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے روانہ ہوئے۔ یاد رکھیں پہلے عرب میں جو لوگ تھے، خاص کر کے قریش کے لوگوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے سامان خریدتے تھے اور دوسرے جگہ پر لے جا کر اس کو بیچ دیتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ سامان خریدتے اور بیچتے تھے۔ اسی کام کے سلسلے میں ابو طالب اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے۔ ساتھ میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی لے لیا اور آپ کو ایک اونٹنی پر سوار کر دیا۔ ابو طالب کا جب یہ قافلہ ملک شام کے بارڈر پر پہنچا تو رات ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ وہیں پر رات گزار سکیں اور اپنی تھکان دور کر سکیں۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عیسائی راہب تھا، یعنی کہ کرسچن راہب تھا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا۔